अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और चैप्टर नंबर 5 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि लीनियर और जो हमारे पास एंगुलर वेरिएबल या रोटेशनल वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखें जी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लीनियर मोशन में एस या डी से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद वेलोसिटी लीनियर मोशन में v है तो एंगुलर मोशन में वेलोसिटी ओमेगा। एक्सेलरेशन a तो एंगुलर मोशन जब होगी अल्फ़ा। और उसके बाद फोर्स लीनियर मोशन में फोर्स और एंगुलर मोशन जब होगी तो फोर्स जो है उसकी जगह वेरिएबल आएगा टॉर्क। लीनियर मोशन में मैस और एंगुलर मोशन में मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p = mv। एंगुलर मोशन में m की जगह आएगा I और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। v की जगह पे ओमेगा। और अब हमने देखना है हमारा आज का टॉपिक और वो है काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ज़रा आप इसको देखें, 1/2 एज इट और m मैस लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में मैस की जगह पे I तो m रिप्लेस हो जाएगा I के साथ, v रिप्लेस होगा, v की जगह ओमेगा तो इधर आएगा ओमेगा²। तो हाफ I ओमेगा²। ये बच्चों हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है और ये जो टॉपिक है ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी बच्चों, सपोज़ एक बॉल है हमारे पास और एक फास्ट बॉलर जब बॉल को फेंकेगा और बॉल स्ट्रेट लाइन में जब जाएगी, इस बॉल के पास अगर मैस हो m और स्ट्रेट लाइन में अगर ये v वेलोसिटी के साथ जाए तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो है वेलोसिटी v और एनर्जी होगी हाफ mv²। क्योंकि मैस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मोशन की वजह से एनर्जी आ रही है, मोशन की वजह से एनर्जी जो है वो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर हमारे पास फास्ट बॉलर की बजाय एक स्पिन बॉलर हो, जब स्पिन बॉलर है तो वो सपोज़ इस बॉल को अपनी उंगली के ऊपर रोटेट करवा रहा है, तो स्पिन बॉलर बॉल को रोटेट करवा रहा है, स्पिन करवा रहा है। तो जब ये बॉल अपनी उंगली के ऊपर स्पिन करेगी तो उंगली जो है ये एक लाइन बन जाएगी और ये जो लाइन ऑफ रोटेशन होगी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब ये मैस स्पिन करेगा तो इसके पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ I और ओमेगा²। तो ये है बच्चों हमारा टॉपिक, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी रोटेट होना है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन है तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी the energy possessed by a body due to its rotational motion is called rotational kinetic energy। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसका जो फार्मूला बनेगा ये हमने यहाँ से बना लिया या यहाँ से बना लिया। तो हाफ I ओमेगा², ये बच्चों हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म और ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन रोटेशनल मोशन के लिए। अब हम एक रिजिड बॉडी के अंदर एक मैस है, एक बॉल है, एक स्फीयर है।
इस स्फीयर के अंदर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बनानी है। तो सपोज़ कर लेते हैं एक हमारे पास एक स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर को हम रोटेट करवा रहे हैं एक लाइन के अबाउट, और ये जिस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है इस लाइन को आप नाम दे दें ए डैश। ए डैश इस स्फीयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर सपोज़ कर लेते हैं बहुत सारे मैसेज हैं जो कि मूव कर रहे हैं। तो स्फीयर ये जब इस तरह रोटेट होगा तो लेट्स सपोज के ये हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ बन गया। अब सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे एक मैस है, और लेट्स सपोज कि ये जो मैस है ये है आयत मैस, और सेंटर से इस आयत मैस का जो डिस्टेंस है वो है आर आई। तो जब मैस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा इसके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी टेंजेंट की डायरेक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं वी आई। तो मैस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस मैस के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये एक बॉडी है, ये रोटेट हो रही है। लेट ए बॉडी composed of M1, M2, M3 up to Mn masses at distances R1, R2 up to so on Rn। तो ये हमने एक स्फीयर बना लिया, इसके अंदर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं। रोटेटिंग और स्पिनिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस ए डैश। तो ये हमारे पास स्फीयर है, ए और ए डैश लाइन है जिसके अबाउट ये बॉडी स्पिन कर रही है किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। We choose an ith particle at distance Ri from axis of rotation तो एक पार्टिकल हमने चूज़ कर लिया आयत पार्टिकल। ये जो आयत पार्टिकल है इसका मैस है एम आई। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर ये रोटेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंट की डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास आ जाएगी वी आई। तो इसके पास हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी? आयत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और जो कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये है हाफ एम वी स्क्वायर। तो m की जगह आ जाएगा एम आई
और ith पार्टिकल के पास वेलोसिटी है vi। अब चूँकि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो वेलोसिटी है ये है लीनियर, या इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल। तो ये जो लीनियर या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने वेलोसिटी v इसको रिप्लेस कर देना है ओमेगा के साथ। तो as we know that as we know that v equals to r ओमेगा। तो v हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ith पार्टिकल है तो इसकी जगह आप लिख लें vi और ri इक्वल टू ओमेगा। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमारे पास रोटेशनल बन जाएगी। क्यों रोटेशनल बनेगी? इसकी वजह ये होगी कि vi रिप्लेस हो गया, तो हाफ, उसके बाद मैस mi, और v की जगह आप लिख लें ri, और उसके बाद ओमेगा इसका होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ओपन कर लें तो वैल्यू आ जाएगी हाफ, उसके बाद mi, उसके बाद ri स्क्वायर, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर। तो अब बच्चों आप देखो, हमें ये पता है कि mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mi, और उसके बाद है ri स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे ith पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगी हाफ और I ओमेगा स्क्वायर। तो देखें, हमने एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल की हमने सिंगल पार्टिकल की हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली है हाफ I और ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास है यहाँ पे n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो m1 m2 m3 n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि r1 r2 r3 अप टू rn डिस्टेंस पे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये सपोज कर लें जी कि ये एक पार्टिकल है m1, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m2, यहाँ पे सपोज तीसरा पार्टिकल है m3 अप टू सो ऑन, और ये रोटेट हो रहे हैं, तो इनके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? फॉर मैस m1 मैस m1 मैस के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो अब हमने ये जो फार्मूला बनाया है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये जो मेरे पास फार्मूला है इसको अब आप देखें मैं किस तरीके से रिप्लेस करूँगा जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर मैस 1, तो आप लिख लें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मैस इक्वल टू हाफ, उसके बाद m की जगह आ जाएगा m1, r की जगह पे r1 स्क्वायर, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर। फॉर मैस m2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है सेकंड मैस के लिए। फर्स्ट मैस r1 डिस्टेंस पे है, सेकंड मैस r2 डिस्टेंस पे, थर्ड मैस r3 डिस्टेंस पे, और सपोज ये जो लास्ट मैस mn है ये rn डिस्टेंस पे है, और ये सारे के सारे मैसेज इस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। तो फॉर मैस m2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मैस इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, और अप टू सो ऑन हमने जाना है nth मैस तक। फॉर
फॉर मास mn मास के लिए हमें कैलकुलेट करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इक्वल टू हाफ mn आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर n का नाम दे दें। तो ये 1 to n जितनी भी इक्वेशन बनेगी इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो हमें इस होल स्फीयर का, होल बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल जाएगा। ऐड इक्वेशंस 1 फिर 2 अप टू सो ऑन n, 1 to n इक्वेशंस को आप ऐड कर लो। तो 1 to n इक्वेशन को ऐड करेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 अप टू सो ऑन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth मास। तो ROT डॉट n मतलब nth, ROT 1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल की रोटेशन। तो अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ROT डॉट 2 मतलब सेकंड पार्टिकल। तो वैल्यू पुट करें, फर्स्ट पार्टिकल की वैल्यू हाफ m1 r1 स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। सेकंड पार्टिकल के लिए हाफ, उसके बाद m2 r2 स्क्वेयर और उसके बाद ओमेगा स्क्वेयर। और लास्ट के लिए प्लस हाफ mn rn स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। तो अब आप देखें यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक तो 1/2 कॉमन आ गया और उसके बाद ओमेगा स्क्वेयर कॉमन। तो 1/2 हर एक में है और उसके बाद ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया इधर और 1/2 लेफ़्ट साइड पे। तो m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर अप टू सो ऑन। लास्ट वैल्यू आ जाएगी mn और उसके बाद rn स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। अब m1 है, m2 है, m3, फिर r1 स्क्वेयर, r2 स्क्वेयर, rn स्क्वेयर, ये टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब सम। किसको सम कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं m1 r1 स्क्वेयर। तो m और r स्क्वेयर और साथ में ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, mi और साथ में ri। तो i की वैल्यू क्या आएगी, i इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, 1 से, जा कहाँ रहा है, n पे। तो 1 to n। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास फिर बन गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ सिग्मा इक्वल 1 to n mi/ri स्क्वेयर। mi/ri स्क्वेयर इसको आप रिप्लेस करें i के साथ। तो हाफ mi/ri स्क्वेयर, i मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बच्चों हमने फाइंड कर लिया मूवमेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक रिजिड बॉडी के लिए, एक स्फीयर के लिए, और जो कि रोटेट हो रहा था किसी एक्सिस के अबाउट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये बच्चों हमने सॉल्व कर ली। अब हमने नई बात ये देखनी है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हम करेंगे एक स्फीयर के लिए, और उसके बाद हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्फीयर नहीं, हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे हूप के लिए, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। तो डिस्क और हूप के लिए हमने अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये बनानी है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे
हुप को, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे डिस्क को। तो एज वी नो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क के लिए भी फार्मूला लिख लें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी बच्चों, अब देखो आई क्या है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, किसके लिए, हुप के लिए। और आई की जगह आप लिख लें आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई की जगह एम आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर, और वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इसको आप इकट्ठा कर लें और इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा और होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आई की वैल्यू पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू हाफ, उसके बाद आई की जगह पे वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब आप क्या लिखें, यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू एम और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख लो आर ओमेगा और होल स्क्वायर। अब देखें, अब हमें ये पता है, हमने एक प्रूफ किया था और प्रूफ था हमारे पास V इक्वल्स टू आर ओमेगा। V इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे भी V इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट कर लें। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम आर ओमेगा की जगह क्या पुट कर देना है V, तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क कितनी आ गई, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये डिस्क नहीं है, ये हुप है। तो ये हुप का केस जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू 1/2 एम और आर ओमेगा की जगह क्या लिख लेंगे V। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा और ये स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास है 1/2 और काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये है हमारे पास लीनियर। तो डिस्क के केस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। अगर आपके पास एक डिस्क है तो ये सपोज कर लेते हैं जी, एक हमारे पास डिस्क है और ये डिस्क जो है ये अंदर से फिल है। अब डिस्क रोटेट हो रही है, तो जब डिस्क रोटेट होगी इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब इस डिस्क ने रोटेट होना है तो इसके पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है उसका हाफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। यहाँ पे एक हुप है, एक रिंग है और एक रिंग को हम रोटेट करवा रहे हैं। तो वैल्यू आ गई हाफ एम बी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर जो है ये हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप जो है ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। तो एक डिस्क है, डिस्क जो है वो रोटेट हो रही है,
ये डिस्क रोटेट हो रही है और इधर जो है हुप रोटेट हो रहा है। हुप और डिस्क की हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की। सिंपल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। उसके बाद हमने क्या किया, आई की वैल्यू पुट की है। बस आप आई की वैल्यू पुट करें, आई की वैल्यू पुट करें, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद बस आपने इसको सिंप्लीफाई जो है वो करना होगा। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक यू वेरी मच।